सभी को नमस्ते। अगस्त महीने में 19 से लेकर के 25 तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चों ने अलग अलग गतिविधियों में भाग लिया है। बच्चों के द्वारा की गई कुछ गतिविधियों को मैं इस प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप सब देखिए, ये है स्वागतम लिखा हुआ है पलक वालिया कक्षा 10वीं की छात्रा ने बहुत सुंदर शब्दों में। आगे वाला चित्र बहुत ही भावहीना चित्र है, जिसमें गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कक्षा 7वीं के छात्र आयुष ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। इसमें नए वर्ष की शुभकामनाओं के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया है कक्षा 11वीं की होनहार छात्रा शिवानी ने। आगे है बहुत ही होनहार छात्रा ललिता, कक्षा 12वीं की छात्रा है ये, और पेंटिंग में बहुत बार भाग लेती है। सुंदर एक चित्र बनाया है इसने, सर्वश्रेष्ठ चित्र है ये। वीर भोग्य वसुंधरा कि ये धरती वीरों के भोगने योग्य है। इसी तरह से साहसे वस्ती जयश्री, ये वर्षा राणा कक्षा 10वीं की छात्रा ने अपने भाव व्यक्त किए हैं इस चित्र में, और आप देख सकते हैं कितने उच्च स्तर की ड्राइंग करती है लड़की। इसके बाद है वसुधैव कुटुंबकम। ये कक्षा 10वीं के छात्र अमित ने एक सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाया है, जिसमें ये कहा गया है कि सारा संसार ही हमारे परिवार के समान है। हमारी संस्कृति यही संदेश देती है, और ये एक बहुत सुंदर चित्र है। इसके साथ ही उसी ने ये गायत्री मंत्र लिखा हुआ है बहुत सुंदर शब्दों में। आगे है ये पलक वालिया की बहन देवांशी वालिया, जिसने एक पुस्तक का चित्र बना करके उस पर सुंदर वचन लिखे हुए हैं और संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आगे अक्षरा, कक्षा 8वीं की छात्रा ने किसी के जन्मदिन पर किस तरह से संस्कृत में शुभकामनाएं दी जाती हैं, वो बहुत सुंदर कार्ड बनाया हुआ, ग्रीटिंग कार्ड। ये सभी के कल्याण के लिए एक सुंदर कार्ड नंदिनी राणा कक्षा 6ठी की छात्रा ने बनाया है, बहुत सुंदर है ये। रक्षाबंधन के उत्सव पर ये राखी का चित्र बनाया है नंदिनी राणा ने। नंदिनी राणा ने ये कविता लिखी है संस्कृत में। आगे शिवम, कक्षा 9वीं के छात्र ने बहुत ही सुंदर एक चित्र बनाया है, जिसपे शिव जी का भी चित्र है और नीचे महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है। इसी के साथ उसी शिवम ने एक और बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, और साथ में एक सुंदर चित्र बनाया हुआ है, जिसमें जीवन के सार्थक और जीवन के निरर्थक पक्षों का विवेचन किया हुआ है। ये चित्र उच्च स्तर का चित्र है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक अच्छे पेंटर का काम है। इसको एंजल कक्षा 7वीं की छात्रा ने अपनी माँ की सहायता से बनाया हुआ है, तो उनका भी धन्यवाद। और ये जो वाक्य है ये सबके लिए प्रेरणादायक वाक्य है, मदायतम तु पौरुषम, कि मेरे हाथ में केवल पुरुषार्थ है, और अगर मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आगे है योगः कर्मसु कौशलम। ये चित्र एक उच्च स्तर का चित्र है, इसको भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको बच्ची ने, कक्षा 10वीं की छात्रा है कशिश, उसने बनाया है। और योगा कर्मसु कौशलम की कर्मों में कुशलता ही योग है। इसके बाद संजना, कक्षा 10वीं की छात्रा, जिसने ये चित्र बनाया, प्रकृति का चित्रण किया हुआ, बीच में प्रकृति के बारे में एक श्लोक लिखा हुआ है। आगे ये कक्षा 9वीं के छात्र अजय ने जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। ये कीर्ति राणा, कक्षा 10वीं की छात्रा ने बुद्ध पूर्णिमा पर अगर किसी को शुभकामनाएं देनी है तो किस तरह से कार्ड होना चाहिए, वो एक सुंदर कार्ड बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग है। वही मदायतम तु पौरुषम वाला चित्र कीर्ति राणा ने बहुत उच्च स्तर का बनाया है। सत्यमेव जयते किसी बच्चे ने लिखा है, नाम नहीं लिखा है। ये अगस्त महीने में जो हमारा ये चला हुआ है आजकल संस्कृत सप्ताह, उसके बारे में सुहानी ने, कक्षा 9वीं की छात्रा ने, ये चित्र अपने अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके बहुत सुंदर तरीके से एक क्रिएटिविटी से, जैसे दाल के दाने हैं हमें दिख रहे हैं तो उससे ये बनाया है, बहुत ज़बरदस्त सुहानी। और इसके बाद है ये शगुन राणा, कक्षा 6ठी की छात्रा ने बहुत सुंदर ये एक निबंध लिखा है भारतवर्ष पर, और ये कविता लिखी है, श्लोक लिखे हैं, वनों के ऊपर कविता लिखी हुई है बहुत सुंदर तरीके से। आगे ये ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, ये एक लोगो बनाया है, और उसके नीचे ज्ञान विज्ञान विमुक्तये कि ज्ञान और विज्ञान मुक्ति के लिए हैं। आगे है सेजल ने बहुत सुंदर निबंध लिखा है भारतवर्ष पर,
और स्वस्थ भारतम स्वच्छ भारतम पर ये निबंध लिखा है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ड्राइंग की हुई है, कितनी अच्छी मेहनत की है, कितने सारे पेनों का प्रयोग किया है उस बच्ची ने। आगे सत्यमेव जयते, सूर्यांश कौशल कक्षा छठी के छात्र ने ये चित्र बनाया है और सत्यमेव जयते कल ये ध्येय वाक्य लिखा हुआ है। जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए प्राची ने ये ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। आगे सत्यमेव जयते फिर से लिखा है, खुशी ने कक्षा छठी की छात्रा है ये, और उसी ने ये एक अपने मतलब अलग वेस्ट मटेरियल से एक सुंदर सा कार्ड बनाया है। आप देख सकते हैं बच्चे कितने क्रिएटिव हैं। आगे स्वच्छ भारतम स्वस्थ भारतम पर एक और निबंध लिखा है कक्षा 9वीं की छात्रा कशिश ने। त्रिशला कक्षा 9वीं की छात्रा ने ये जन्मदिन पर बधाई संदेश देने के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, बहुत सुंदर। जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए कक्षा 7वीं की छात्रा सेजल ने ये बहुत सुंदर कार्ड बनाया है। उसी तरह से जन्मदिन की कामनाओं के लिए अनामिका कक्षा 9वीं की छात्रा ने ये कार्ड बनाया हुआ है। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत पर एक निबंध लिखा है, शिवांश डोगरा ने बहुत ही सुंदर निबंध लिखा है और अच्छी ड्राइंग करी हुई है। इसके बाद किसी बच्चे ने ये प्रयास किया है, छोटे बच्चे ने, उसका भी प्रयास सराहनीय है। ये कक्षा 9वीं की छात्रा कृति पटियाल, जिसने ये सुंदर चित्र बनाया, नीचे विद्या के संबंध में ये लिखा हुआ कि विद्या का सदुपयोग किया जाए तो वो हमेशा हमारे कल्याण के लिए होती है, अगर दुरुपयोग किया जाए तो वो हमें विनाश की ओर अग्रसर कर देती है। यह हमारे देश पर, भारत देश पर एक निबंध लिखा है किसी बच्चे ने, नाम नहीं लिखा है। ये अतुल कक्षा 10वीं का छात्र है जिसने ये लोगो बनाया हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये भारतीय नौसेना का लोगो है। इसके आगे रक्षाबंधन पर वही नंदिनी राणा का चित्र आ गया। ये प्रीति कुमारी कक्षा 10वीं की छात्रा, जिसका संसार भर में शांति स्थापित करने के लिए एक संदेश है कि सभी सुखी रहें। ये चित्र किसी बच्चे ने बनाया है, लेकिन बार बार कहने पर उसने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन बहुत सुंदर चित्र बनाया है ये भारत का। ये तो धर्मस्ततो विजया, जहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का लोगो है, जहाँ पर धर्म है वहीं पर विजय है। आगे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत पर रितेश ने कोशिश करी है लिखने की। ये है प्रशांत शर्मा कक्षा 9वीं का छात्र, जिसने सुंदर श्लोक लिखे हैं और उसका हिंदी अनुवाद भी किया है। ये शुभकामना संदेश लिखे हैं कुछ महक शर्मा ने, कक्षा 9वीं की छात्रा है ये कक्षा 6ठी की छात्रा शिवानी ने कोशिश करी है। ये किसी बच्चे ने संस्कृत दिवस पर बधाइयाँ दी हैं। उसी तरह से सत्यमेव जयते का एक कार्ड बनाया है नैतिक शर्मा ने, और ये स्वागतम लिखा है किसी ने। और इसी के साथ ये हमारा मैक्सिमम आज तक अभी तक जो गतिविधियाँ आई हैं उनको मैंने दिखा दिया है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने श्लोक गायन और गीतिका गायन भी किया है, उनको भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।